आज हम कक्षा 12 और कक्षा 10 की चित्रकला में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जो आलेखन बनाने के लिए प्रश्न आते हैं, उनके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं। ये 2021 का पेपर है और चित्रकला का पेपर है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट। तो पहला प्रश्न, तेल माध्यम के चित्रण में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तारपीन के तेल का। क्या किया जाता है? तारपीन के तेल का। जब आकृति का या वस्तु का पूर्व परिचित रूप बिना देखे कल्पना कर यथावत रेखांकित करना होता है, उसे कहते हैं स्मृति चित्रण। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये कोण है। कोण में कोई आलेखन नहीं बनाया जाता। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ये ठंडा प्रभाव डालता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वो नारंगी हो जाए? तो पीला रंग। पेस्टल रंगों की विशेषता निम्न में से क्या है? तो ये धुंधले होते हैं। कैसे होते हैं? धुंधले। किनारी का आलेखन उपयुक्त है तो साड़ी के लिए। किसके लिए? साड़ी के लिए उपयुक्त है। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या की चित्रों को व्यक्त किया कहाँ? गुफाओं की दीवारों पर। जल रंग से चित्र बनाते समय मुख्यतः किस ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो सेबल हेयर गोल ब्रश का। खंड खा में जो आता है तो ये 2021 में आया था। बिस्तर की चादर के लिए एक मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। इसकी माप 20 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऐसे 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो जो डाटा छोटा हो उसे ऊंचाई में लेते हैं। क्या में लेते हैं? ऊंचाई में। और जो डाटा ये ज़्यादा हो उसे लेते हैं चौड़ाई में। हमें इतना याद रखना कि ऊंचाई में लेते हैं 12 सेंटीमीटर और लेते हैं 20 सेंटीमीटर। यदि ये डाटा आता है तो यदि यहाँ पे कोई वृत्त आता है, गोला आता है, यहाँ पे कोई वृत्त आता है या गोला आता है, तो हम वृत्त में स्पष्ट दिया होगा कि 16 सेंटीमीटर व्यास। क्या दिया गया होगा? 16 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास का मतलब है कि 8 सेंटीमीटर हमें फुट को, यानी कि अपने फुटा को, यानी पटरी को, स्केल को 8 सेंटीमीटर नाप करके परकाल को अब स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर खोल लेना है। 8 सेंटीमीटर खोल लेना है। 8 सेंटीमीटर खोल के उसे और बस सुई रख करके ऐसे गोला लगा देना है। तो ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। खोला कितना है हमने? 16 का आधा। यदि इसमें आधा खोला है, 16 का आधा, 16 सेंटीमीटर व्यास वाला लिखा हो। क्या लिखा हो? व्यास लिखा हो, तो ये आधा खोल लेते हैं। यदि त्रिज्या लिखी हो, यदि 7.5 या 9 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखी हो। क्या लिखी हो? त्रिज्या। त्रिज्या या त्रिज्या लिखी हो तो पूरा खोल लेते हैं। परकाल को पटरी की सहायता से 9 सेंटीमीटर ही खोल लेंगे और उसका गोला लगा देंगे। और यदि यहाँ व्यास लिखा हो त्रिज्या की जगह, तो उसका आधा खोलते हैं। इतना याद रखना हमेशा। तो आलेखन में यथास्थान पर मछली बनाए, कमल का पुष्प बनाए, कमल का पुष्प बनाए, पत्ती बनाए, कली बनाए और मछली बनाए। इतनों का प्रयोग करना है और इसमें और 3 रंग का प्रयोग करके अपने जो ड्राइंग शीट दी है उस पर इस आयत में बनाए। मतलब जो 20 सेंटीमीटर बताया है उन्होंने, ऐसे 20 सेंटीमीटर ये और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का। तो ये आयत ही कहलाता है, ये इसमें बनाए। अगर ये ऐसा लिखा आता है तो ये आयत हो गया। अब इसके अथवा का प्रश्न ये है, तो इसमें मेज पोस्ट के अंदर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में, तो 10 सेंटीमीटर व्यास वाला जो वृत्त खींचेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब 15 सेंटीमीटर से कम तो खींचना ही नहीं। यदि वृत्त आ जाए तो 15 सेंटीमीटर से कम तो खींचना नहीं है, लेकिन 10 सेंटीमीटर का आ गया। 10 सेंटीमीटर कितना छोटा सा? 5 सेंटीमीटर का बनेगा तो बहुत छोटा गोला बनेगा। लेकिन भारतीय पुष्प आया इसमें। क्या आया है? भारतीय पुष्प। भारतीय पुष्प तो कोई भी हो सकता है। आप कमल का फूल बना सकते हैं और गुड़हल का, गुलाब का। इधर पे भारतीय पुष्प तो सभी होते हैं। राष्ट्रीय पुष्प अकेला कमल होता है। तो ये भी हम भारतीय पुष्प लिखा है तो कोई सा भी पुष्प बना दीजिए। उसकी पत्नी बनाना है और उसकी कली बनाना है और आलेखन के अनुकूल स्थान पर तितली का चित्र भी बनाना है। तो इतना याद रखना है, इसमें तितली और मछली हमेशा आती है। तितली और मछली हमेशा आती है। तो ये हो गया आलेखन के चित्र। काय का हो गया? ये खंड रखा के जो डिजाइन है, जो आलेखन बनानी है। और गा में खंड गा में हमें स्मृति चित्रण बनाना है। स्मृति चित्रण जो हमने देखा है, सीखा है और याद किया है। तो क्या बनाना है? तो इसमें आए हैं आपके 2 केले। क्या आए हैं? 2 केले आए हैं। 2 केले बनाना है और ये लौकी आई है। क्या आई है? ये लौकी आई है। आम 2 पत्तियों सहित आया है और ये बकरी आई, एक जानवर आया है। तो इस तरीके से जो प्रश्न आएँगे, तो जैसे 2 केले हैं, 2 केले आप सीख लें, एक लौकी लंबे आकार की, आम 2 पत्तियों सहित प्लेट पर रखा होगा और बकरी। इतने आए हैं। तो ये था 2021 का पेपर जो कोरोना काल में हुआ था। अब हम 2022 के चित्रकला आलेखन का पेपर देख लेते हैं जो इस प्रकार है। तो चलते हैं।
3 खंड आए हैं। पहले खंड में बहुविकल्पी, 2 खंड ख में आलेखन और खंड ग में किसी एक का चित्र बनाना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर है। तो इसमें आंसर है 6B। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होती है? इसमें नारंगी सही है। द्वितीयक रंग कौन सा? नारंगी। इसमें अकबर सही है। राजकाल में हजरनामा का चित्रांकन हुआ तो अकबर सही है। इसमें मुगल काल चित्रकला प्रसिद्ध पशुपति चित्रकार मंसूर सही है। इसमें चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली। इसमें गुफा संख्या 1 सही है। मारविजय भित्ति चित्रण जनता की कौन सी गुफा संख्या 1? इसमें है अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये पाकिस्तान के चित्रकार थे। तो ये इनमें से दाहे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से उत्तर कोई नहीं। इनमें से उत्तर कौन हो जाएगा? कोई नहीं। सपाट, चटक और उष्ण वर्ण योजना किस मुख्य विशेषता? तो किशनगढ़ चित्रण शैली की विशेषता है। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अविन्द्रनाथ ठाकुर। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो अविन्द्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। अब ये 2022 का पेपर, 2022 में क्या होता है? सजावटी पर्दे पर किनारे के लिए 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर कैसे खींचना है? ऐसे। और 8 कैसे खींचना है? ऐसे। तो 24 कौन है? ये। 8 कौन है? ये। 8 ऊंचाई खींचना है, 24 ऐसे खींचना है। तो ऐसे बनाना। इसमें बनाना है क्या? सूरजमुखी। क्या बनाना है? सूरजमुखी का फूल, फूल भी, पत्तियां भी, कलियां भी, और कोई पशु या पक्षी। पशु या पक्षी। तो पशु या पक्षी, ये देखा, पशु या पक्षी बना। या तो पशु बना या पक्षी बना। अब चलते हैं अथवा वाला देख लेते हैं। तो अथवा वाले में 22 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्त में, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या दिया? 22 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। तो यानी अपन को प्रकाल 11 सेंटीमीटर खोलना है। कितना? अगर व्यास दिया है तो 11 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया है तो पूरा का पूरा खोलना है। तो 11 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो 11 सेंटीमीटर प्रकार खोल के सुई रख के ऐसे गोला खींच देना है। तो गोला खींच करके इसमें कनेर का फूल बनाना है। काय का फूल? कनेर का फूल। कनेर का फूल बनाना है, जो पत्तियां हों, कलियां हों, और तितली हो, तितली अथवा हिरन बनाना है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अब ये वाला पार्ट करना है स्मृति चित्रण। तो स्मृति चित्रण में हमें HB पेंसिल 1B 2B 3B कोई भी पेंसिल प्रयोग करते हैं, और जो भी हम पेंसिल प्रयोग करते हैं वो काली पेंसिल प्रयोग करें। जैसे नटराज की है तो वो सब HB पेंसिल होती है, तो उसका भी प्रयोग करना है। तो ये बी पेंसिल का प्रयोग करना है। HB 1B 2B 3B कोई भी पेंसिल का प्रयोग करना है। तो इसमें मुर्गा बनाना है, लालटेन, बाल्टी और जूता ब्रश। 2021 का पेपर, 2020 चित्रकला आलेखन का पेपर देख लेते हैं जल्दी से, तो आप देख सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसने कहा? तो ये क्षितिजनाथ मजूमदार ने कहा। किसने कहा? क्षितिजनाथ मजूमदार ने कहा। बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भीमबेटका गुफा चित्र मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो दृश्य श्रेणी में आती है। कौन सी श्रेणी में आती है? दृश्य श्रेणी में आती है। चित्रकला में मानव देह आकृति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 7.5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7.5 भागों में। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनाई थी? तो वो जहांगीर ने। किसने बनाई थी? तो जहांगीर। जहांगीर। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था? ये था पटना। कहाँ था? पटना। पटना था। पूर्व मध्यकालीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के प्रमुख विषय किस धर्म पर आधारित थे? तो बौद्ध धर्म पर आधारित। समकालीन चित्रकार जामनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया? तो ये था लोक कला। क्या थी ये? लोक कला। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृतंगना किस मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो कंस धातु से।